पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 7 मई से लेकर 9 मई तक सऊदी अरब के दौरे पर हैं। यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख हैं। माना जा रहा है कि इमरान खान के इस दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। सालों से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक तौर पर मजबूत रिश्ते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में कुछ क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर दोनों के बीच के द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव बढ़ा है और दोनों के गठबंधन पर भी खतरा मंडरा रहा है। दोनों के बीच तनाव का पहला संकेत साल 2015 में मिला था, जब यमन में हो रही सैन्य कार्रवाई में सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया था। बाद में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व वाली इस्लामी सैन्य गठबंधन में पाकिस्तान के सेना भेजने की सहमति के बाद दोनों के बीच रिश्तों में थोड़ा सुधार आया। इसके बाद दोनों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब का कर्जा देने के लिए राजी हो गया। साथ ही साल 2018 में वो पाकिस्तान को $3 अरब 20 करोड़ का ऑयल क्रेडिट सुविधा देने पर भी सहमत हो गया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा था और उसकी मुद्रा में जारी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही थी। इस मुश्किल से निकलने के लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज के लिए चर्चा कर रहा था। 2018 में तुर्की के इस्तांबुल के सऊदी वाणिज्यिक दूतावास में पत्रकार जमाल खोशगी की हत्या के बाद पूरी दुनिया में सऊदी अरब की आलोचना हुई। इसके बाद अक्टूबर 2018 में जब सऊदी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ तो दुनिया के कई मुल्कों के नेताओं ने इसमें शामिल न होने का फैसला किया, लेकिन इमरान खान इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ा सुधार आया। लेकिन दोनों के बीच एक बार फिर तल्खी उस वक्त देखने को मिली जब साल 2019 में पाकिस्तान ने भारत सरकार के एक फैसले को लेकर सऊदी नेतृत्व वाले इस्लामिक देशों के गठबंधन ओआईसी से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। पाकिस्तान कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले भारत संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरोध में था, लेकिन इस मामले में सऊदी अरब ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को भारत का अंदरूनी मामला बताया। इस मुद्दे पर ओआईसी में मामला ठंडा पड़ने के बाद पाकिस्तान ने मुसलमान देशों को एक नए संगठन को समर्थन देने का फैसला किया। इस समूह में तुर्की, मलेशिया, ईरान और कतर शामिल थे। पाकिस्तान ने कुआलालंपुर में होने वाले उस सम्मेलन में जाने का फैसला किया जिसमें दुनिया भर से 400 मुसलमान स्कॉलर शामिल होने वाले थे। पाकिस्तान ने इस फैसले के साथ सऊदी अरब से नाराजगी मोल ली। सऊदी ने कहा कि वो इस सम्मेलन को मुस्लिम दुनिया में अपने प्रभाव के लिए खतरा मानता है। सऊदी अरब की नाराजगी के बाद पाकिस्तान ने इस आयोजन में जाने का अपना फैसला बदल दिया। दोनों मुल्कों के बीच की दरार तब और बढ़ गई जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी नेतृत्व वाले ओआईसी से कहा कि वो कश्मीर मसले पर चर्चा को और न टाले और इस मुद्दे पर विदेश मंत्रियों की काउंसिल की बैठक बुलाने के लिए कहा। पाक विदेश मंत्री के बयान ने सऊदी अरब की नाराजगी बढ़ाई और सऊदी ने पाकिस्तान से कहा कि वो $3 अरब का उसका कर्ज वापस करे। ये अपने आप में अजीब था कि सऊदी अरब ने कर्ज वापस करने के लिए कहा, जबकि इससे पहले के मौकों पर उसके कर्ज को अनुदान में तब्दील किया गया था या फिर उसकी मियाद को आगे बढ़ाया गया था। इस पूरे मामले से पैदा हुई स्थिति से निपटने की कोशिशें तेज हुई और अगस्त 2020 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब के दौरे पर जाना पड़ा। हालांकि इस दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात की उनकी गुजारिश को ठुकरा दिया गया। दोनों के बीच तनाव कुछ महीनों के लिए बरकरार रहा, जिसके बाद इस साल मार्च में सऊदी अरब से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को सऊदी दौरे पर आने का न्योता दिया गया और पाक प्रधानमंत्री और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच फोन पर बात हुई और रिश्तों को सुधारने के बारे में चर्चा हुई। 15 महीनों में यह पहली बार था जब दोनों मुल्कों के नेताओं में किसी तरह की बातचीत हुई थी। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान को लंबे वक्त से सऊदी अरब का समर्थन मिलता रहा है, पर अब ऐसा लगता है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ नई विश्व व्यवस्था के अनुरूप सऊदी अरब अपनी रणनीति भी बदल रहा है। दशकों तक आर्थिक मदद के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब पर निर्भर रहा है और उसने दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों का इस्तेमाल किया है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस ने कहा है कि वह सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों के बारे में फिर से विचार करेगा। आज की स्थिति यह है कि अमेरिका साल 2015 में ईरान के साथ किए गए परमाणु करार को फिर से बहाल करना चाहता है। माना जा रहा है कि इससे मध्य पूर्व में भौगोलिक राजनीति काफी हद तक बदल सकती है। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में अपने कट्टर प्रतिद्वंदी ईरान के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस के नरम रुख को इसी पृष्ठभूमि पर समझा जा सकता है। इधर लंबे वक्त से सऊदी अरब और ईरान के बीच संतुलन बनाकर रखने वाले पाकिस्तान ने इसका तुरंत स्वागत किया। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ही मध्य पूर्व में बदलते संबंधों और भौगोलिक स्थिति को लेकर जागरूक हैं और क्षेत्र में असुरक्षा से निपटने के लिए आपसी सहयोग के महत्व को समझते हैं। हाल में आए भौगोलिक रणनीतिक बदलावों ने पुराने सहयोगी रहे दोनों देशों को एक बार फिर रणनीतिक तौर पर अपने रिश्तों के बारे में सोचने के लिए उकसाया है। पाकिस्तान अपनी प्राथमिकताएं बदल रहा है और आर्थिक परिदृश्य को मजबूत करना चाहता है। ऐसे में वो सऊदी अरब से मदद भी चाहता है।
वहीं सऊदी अरब अपने भौगोलिक और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा चाहता है, जो पाकिस्तान उसे दे सकता है। तनाव और गलत बयानी के एक लंबे दौर के बाद सऊदी अरब के साथ एक बार फिर रिश्ते बेहतर करने की उम्मीद को लेकर पाकिस्तान खुश है। आने वाले वक्त में दोनों मुल्कों के रिश्तों को मजबूत करने के इरादे से इमरान खान के सऊदी दौरे के दौरान कई बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में ओआईसी के महासचिव और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अन्य अधिकारियों के साथ भी अहम बैठक शामिल है। माना जा रहा है कि दोनों मुल्क कई अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिनमें कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।